सदा के लिए सभी को जो मिले वह अंतर आराम, अंतर सुख है। कभी किसी को मिले और फिर बिछड़ जाए वो बाहर का संयोग है। पत्नी मिली बिछड़ गई, अगले जन्म के पति बिछड़ गए, पत्नी बिछड़ गई, बचपन के दोस्त बिछड़ गए, लेकिन आप अपने आप से कभी बिछड़े क्या? इस प्रकार अपने आप का ज्ञान पालो। स्वयं को स्वयं से दुख नहीं होता, स्वयं को स्वयं से अरुचि नहीं होती, स्वयं का स्वयं से वियोग नहीं होता, स्वयं का स्वयं से विनाश नहीं होता, और स्वयं का सारी दुनिया के सब लोग मिलकर भी हमारे स्व का कोई विनाश नहीं कर सकता। हमारे शरीर का नाश चाहे कोई कर सकता है, लेकिन हमारा नाश नहीं कर सकते। हमें मिटा सके ये पूरे ज़माने में दम नहीं। हमसे ज़माना है, ज़माने से हम नहीं। अमर होकर तू मृत्यु वाले शरीर को मैं मानता और पत्नी के शरीर की याद करता है। उसकी याद आए तो कह देना कि मास्टर की माँ, बब्बू की माँ, शरीर तेरा तो यहीं मर गया, हम तो देखे मर गया, जड़ की नाई जला दिया गया, लेकिन मरने के बाद तेरा चेतन बापू है। अब तू मेरी याद करके मेरे मरने वाले शरीर की याद न करना, तू तो अपने परमात्मा की याद करके परमात्मा की यात्रा करना, और मेरे लिए भी वही भावना करना कि मैं तेरे मरने वाले शरीर को याद करके बेचैन न हो जाऊं। बेटे का क्या होगा, स्कूल का क्या होगा, फलाने का क्या होगा, ये मेरी कल्पनाओं में न पड़ूं। मैं तो अपने आत्मा परमात्मा गुरु के ज्ञान में पावन हो जाऊं, ऐसी शुभकामना करना। मुन्ना की माँ, अगर माँ चली गई मुन्ना की तो, और मुन्ना का बाप चला गया और मुन्ना की माँ बैठे तो उसको कैसा करे? ऐसा नहीं कि उनको याद करके अपना यहाँ का शांति गंवाओ और उनको भी बेचैन करो। नैन का चैन चुरा कर ले गई। बबलू की माँ थी तो ऐसी कड़ी बनाई थी, आज 12 साल के बाद ये ऐसी कड़ी खाने को मिली है। अरे तू खाना खराब क्यों कर रहा है? जो बीत गई इसको याद करके अपना खाना खराब क्यों करे भैया? लग गए तो पढ़ा लिखा, लेकिन अनपढ़ों से भी ज्यादा परेशान हो रहा है। तो जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे? जो तीर कमान से निकल गई उस तीर का पीछा कौन करे? कहाँ तक करे? एक साधु बाबा थे। असाधु बाबा दिल के बड़े कई कई ऐसे होते ना, बड़े ईमानदार होते। बात जरा में छोटी हल्की बात है। साधु बाबा जुआन थे, कहीं भंडारा वंडारा खाया और सपन दोष हो गया। उड़िया बाबा के साथ 10 साधु थे और किसी गृहस्थी ने उनको बुलाया, आज 10 को खीर खिलाई और 10 साधुओं को सपन दोष हो गया। तो सभी ने उड़िया बाबा, अखंडानंद जिनको मानते थे, आनंदमयी माँ जिनको, उड़िया बाबा को कहा कि हमको सपन दोष हो गया। उड़िया बाबा ने कहा अन्न दोष होगा। गृहस्थी से पूछा, रे तुमने ये भंडारा खिलाया किस भावना से? बोले महाराज मेरे को बेटा नहीं होता था, इसलिए सोचा कि साधुओं को जरा दान पुण्य कर लूँ, पाप की कमाई निकल जाए, शुद्ध हो जाऊँ तो भगवान की दया होगी। तो बोले बेटे की इच्छा से खिला, इसीलिए सब साधुओं को सपन दोष हो गए। दूसरे एक रेल मास्टर थे, रेलवे का, जो साधु लोग बोलते ना भंडारा किसका हो रहा है भंडारा, ये भंडारा बाबा मजा वाला नहीं, तो रूखी रोटी खा के ठंडा पानी पी, अपने प्रभु में जी भैया, ज्यादा चस्के बसके में कोई सार नहीं। एक रेलवे स्टेशन पे चावल की हेरा फेरी होती थी, कई ट्रेनें गुजरती थी और उनको लाइन देने के लिए स्टेशन मास्टर बाहर खानों को रोक देता था और फिर अपने आदमी रख के जो कुछ हेरा फेरी करनी थी, बोरियों में से बामी मार के कुछ निकाल देने चावल, बासमती चावल, फिर आधी कीमत पे एक लाला को बेचता था। तो लाला ने लाखों रुपए कमा लिए। तो आधी कीमत पे बासमती चावल मिले। कल्पना करो, दिल्ली से कहीं जाते हैं तो रास्ते में जहाँ भी रेलगाड़ी रुकी, अभी तो ट्रकों में जाते, तो बासमती चावल आधी कीमत पे लेके लाला बेचता, लखोपति हो गया। लाला ने देखा कि इतना पैसा आया तो कुछ दान पुण्य कर लूँ। नौकर चाकर रखे, ठाठ से लाला जीता था। बाबा को बुलाया, अच्छे महात्मा थे, और उसी बासमती चावल की खीर खिला दी जो आधी कीमत में लिए थे, स्टेशन मास्टर के हेरा फेरी का माल। बाबा ने खीर खाई। अब दोपहर का समय, बाबा आराम करो, एयर कंडीशन लगा हुआ है।
बाबा ने कहा चलो राम जी की मर्जी है। राम जी की मर्जी तो नहीं थी, लेकिन बाबा बोले बाले जरा सच्चे दिल के थे। लेटे देखा तो जरा मक्खियाँ मक्खियाँ, तो चादर उठाए तो देखा कि 100 की गड्डियाँ नीचे पलंग के नीचे चादर से ढकी, 10 लाख रुपये जितने थे। बाबा ने कहा इतनी सारी 100 की गड्डियाँ पड़ी है, एक आधी गड्डी डाल दो झोले में, कर लेंगे जय जय सिया राम। अभ्यागत साधुओं को 20-20, 50-50 रुपये की दक्षिणा भी दे देंगे। बाबा ने झोले में डाल दिया। अब शाम बाबा तो शाम हुई गए, सेठ ने पैसे गिने तो देखा कि एक गड्डी कम है, 10,000 रुपये। नौकरों की कर दी बराबर, लेफ्ट राइट धुलाई पिटाई। सुबह होते होते बाबा आए और 10,000 रुपये की गड्डी पकड़ाई। लो भाई सेठ। बोले बाबा तुम दयालु आदमी हो, नौकरों की पिटाई घुटाई होने वाली थी, नौकरों ने चुराया होगा और तुमने आकर हमको फिर कहते हो कि लो हम ले गए थे। तुम जैसे अच्छे संत कैसे लोगे? मेरे को तो पता था पैसे पड़े हैं, लेकिन आप आराम करेंगे तो पैसे का क्या घाटा होगा। और आप ले जाते तो झोले में 10-5 गड्डियाँ ले जाते, एक क्यों ले जाते? आपने नहीं ली, हमारे नौकरों ने चुराई है। और नौकर फिर आपको दे के अपना बचाव के लिए आपको, आप संत आदमी हैं, आप उनका बचाव कर। बोले नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, तू सच बताइए खीर में जो चावल पड़े थे, खीर जो बनाई थी, वो पैसा कहाँ का था, सच बता दे। उसने बताया कि हम स्टेशन मास्टर हैं और हम ऐसे बाहर खानों में से हमने चावल निकलवाते हैं, आधी कीमत पे दे, स्टेशन मास्टर ने हमको दिए और हम बेचते हैं। तो चोरी के चावल खाए, इसलिए मेरा मन चोरी करने को हो गया और सुबह बराबर खुल के दस्त आए और तेरे चावल निकल गए। तो मेरा दिमाग ठीक हो गया। जय जय सिया राम। जैसा अन्न तैसा मन, ये कहावत सार्थक हो गई। ले लाला तेरी गड्डी तू संभाल भैया, दोबारा ऐसे साधुओं को राम का माल मत खिलाना। नारायण हरे। तो जो संत लोग हैं भगवान कहते यो अंतः सुख है। ये तेरी गड्डी से सुख नहीं, तेरी खीर से सुख नहीं, मेरा अंतर सुख था, अंतर आराम। जो मनुष्य केवल परमात्मा में सुख वाला और केवल परमात्मा में रमण करने वाला है, तथा जो केवल परमात्मा ज्ञान से तृप्त रहता है, उसे पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। एक होता है इंद्रियगत ज्ञान, दूसरा होता है बुद्धिगत ज्ञान, और तीसरा होता है ब्रह्म ज्ञान, शाश्वत ज्ञान। शाश्वत ज्ञान से ही बुद्धि के ज्ञान की परिवर्तता दिखती है। शाश्वत ज्ञान से ही इंद्रिय ज्ञान प्रकाशित होता है। तो इंद्रियों का ज्ञान बदल जाता है। आंखें पहले ठीक देखती थी, अब दूर का नहीं देखती, अब ज़्यादा देखती, अब कम देखती, उसको भी कोई देख रहा है। बुद्धि पहले ठीक थी, अब बेठीक हो गई, अभी ठीक है, पहले बेठीक की, उसको भी जो देख रहा है वो है शाश्वत ज्ञान। इतना नजीक है शाश्वत ज्ञान, वही आत्मा है। सो साहेब सद सदा हजूरे। तो जो शाश्वत ज्ञान है वह आत्मा है। जो आत्मा है वो ज्ञान स्वरूप है, सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद है। इसलिए भागवत ने कहा सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे, विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। वेद में आता है, ऋग्वेद में, न भद्रो न अपविवात्म है मनाह। हे परमात्मन, मेरे मन को कल्याण ही के और ले चलना, भूल कर भी अकल्याण और चटोरापन के तरफ मेरा मन न जाए। नास्ति गंगा समम तीर्थम, नास्ति मातृ समः गुरु, नास्ति विष्णु समो देवः, तपो नाशनम नाथ परम, नास्ति क्षमा समम माता, नास्ति कीर्ति समम धनम, नास्ति ज्ञान समो लाभो, न च धर्म समः पिता।
विवेक के समान कोई बंधु नहीं, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, माता के समान कोई गुरु नहीं, विष्णु भगवान के समान कोई देव नहीं, क्षमा के समान कोई तप नहीं, क्षमा के समान कोई माता नहीं, नास्ति कीर्ति समम धनम, यश के समान कोई धन नहीं, ज्ञान के समान कोई लाभ नहीं, आत्मज्ञान के समान, और धर्म के समान कोई पिता नहीं। तो पिता ही मेरे धर्म है, धर्म ही हमारे माता पिता है। धर्म का आश्रय लेना और हरि के प्रसाद में गोता मारना। हरि ओम। पाते जाओ, जिसमें रहीदास शांत होते थे, जिसमें बुद्ध और कबीर जी विश्रांत करते थे, जो सब जगह है, जो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता, उस सच्चे स्व में प्रीति करते जाओ। भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। हरि हरि ओम। हरि ओम। पापी मनुष्य का धन सत्कर्म में नहीं लगता, पापी मनुष्य का मन सत्संग में नहीं लगता, अहंकारी और पापी का तन सेवा में नहीं लगता। धन भाग्य हैं जो सेवा खोज लेते हैं, धन भाग्य जो सत्कर्म के लिए धन सत्कर्म में लगाने के लिए उचित जगह खोज लेते, और धन भाग्य है परम उचित स्वरूप परमात्मा में ध्यानस्थ हो जाते हैं। हरि हरि वसामि वैकुंठे नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन वै योगिनां हृदयेन वै मद्भक्ता यत्र गायन्ति मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कहते हैं नारद, मैं कभी कभार वैकुंठ में नहीं होता हूं। नारद, मैं योगियों के हृदय को लांघ जाता हूं। नारद, जहां सूर्य वहां प्रकाश, जहां चंदा वहां चांदनी, जहां कुसुम के फूल वहां सुगंध, जहां संत वहां सत्संग, जहां सत्संग और संत, तू मेरे को वहीं पा लेना। मैं सभी के हृदय में शांति रूप से, माधुर्य रूप से, प्रेमा भक्ति स्वरूप से, परम प्रसन्नता स्वरूप से सभी के अंतःकरण में मैं छलकने को उत्सुक होता हूं। नारद, मैं स्वाध्याय, तप, व्रत, यज्ञ, दक्षिणा आदि कर्मों से इतना शीघ्र वश नहीं होता हूं जैसा मैं सत्संग से सुलभ होता हूं। नारद, मैं गोलोक में ना मिलूं, साकेत लोक में ना मिलूं, तो तू मुझे ब्रह्मवेता संतों के सभा में अवश्य मिल सकता है। मद्भक्ता यत्र गायन्ति
तत्र तिष्ठामि नारदा, तुम भगवान को दुल्हा करो। वो प्यारा अभी यहाँ हमारी सभा में मौजूद है, जिसको भक्त भगवान बोलते हैं, योगी आत्मा बोलते हैं, नानक जिसको अकाल पुरुष बोलते हैं और कबीर जिसको अव्यक्त बोलते हैं, वो अभी यहाँ हमारी सभा में हाजरा हजूर है। मैं मेरी कसम खा के बोलता सो प्रभ दूर नहीं, सो साहिब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे। पत्नी की याद छोड़ दे, मास्टर की याद छोड़ दे, शागिर्द की याद छोड़ दे, सारी यादें जिससे याद हो सकती है उसकी याद में गोता मार, तो मास्टरों का बाप बन जाएगा। अभी भी एक मास्टर का बाप है, फिर सारे मास्टरों का जो बाप है उसके साथ नाता जुड़ जाएगा। हरि ओम, हरि ओम। बापूजी मेरा बेटा मास्टर है, बापूजी हमारी एक स्कूल चल रही है, बापूजी हमारा ये चल रहा है। अरे सारे विश्व की स्कूलों को पढ़ाने वाले जो मास्टर हैं, उन सबको जहाँ से सत्ता मिलती है, उस सत्ताधीश के साथ तू जरा सा तो अपना नाता स्मृति करके गोता तो मार, फिर तुझे पता चलेगा कि एक स्कूल तेरी नहीं, सारी स्कूलें, सारी दुनिया जिसके वो तेरा है। मैं मर जाऊंगा तो इनका क्या होगा, उनका क्या होगा, तू फिक्र मत कर, सारा संभालने वाला बैठा है। और तू मरना मत, अभी मरेगा तो शरीर मरेगा, तू तो मरने वाला भी नहीं, फिर फिक्र काहे की करे। पत्नी मर गई, वो नहीं मरी, उसका शरीर मरा, वो तो चेतन बपू में आई भी विचर, फिक्र फेंक कुआं में। हरि ओम, हरि ओम। फिरत फिरत प्रभु आइयो, परियो तव शरणाय, नानक की प्रभ बेनती, तू अपनी भक्ति लाए। हरि ओम, हरि ओम। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ, सतगुरु सम सज्जन नहीं, सतगुरु सम सज्जन नहीं, गीता सम नहीं ग्रंथ, गीता सम नहीं ग्रंथ। तो प्यार से तुम क्या कहोगे? हरि ओम, भजताम प्रीति पूर्वकम, खूब प्यार से। हरि ओम। ध्यान मत करना कि मैं ध्यान करूं और भगवान आ जाए या राजी हो जाए, इस पचड़े में मत पड़ना। तो प्यार कर, आए ना आए उसकी मौज है, वो मौजूद है, वो सारा कुछ जानता है, उन्होंने सारी खबर है, उसकी मर्जी पूर्ण हो, आओ ना आओ कोई फर्क नहीं पैंदा। तू हमारे साथ ही, बात तो पक्की है। शरीर हमारा नहीं है, शरीर तो छूट जाएगा, लेकिन तू हमसे नहीं छूटता, ये बात का पता चल गया। खुशियां हैं, प्रभु तेरी जय हो। ओ मेरे रब्बा, ओ मेरे दाता, मेरी शांतरयामी, जानी जाना हार, वो हाजरा हजूर, वो जागंदी ज्योत, बुद्धि रूपी ज्योति को, मन रूपी ज्योति को, तो देखने वाला तो ज्योतियों का ज्योति है, ज्योति स्वरूप।
बिन फेरे हम तेरे मेरे रब। हरिओ तू ज्योतियों का ज्योत है, इसीलिए तो बाहर की ज्योत जलाकर तेरी आरती करते। जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। तेरा सुमरन तन के कष्ट, मन की कल्पना और दुख को हटाने में सक्षम है। हे मेरे जगदीश, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। जिनको आरती जलाना है आरती जलाकर आरती करो, बाकी के ध्यान में आज आरती करो। बोलो नहीं, मन से ही साज के साथ जय जगदीश हरे, और ध्यान मग्न होते जाओ। आरती जलाना है तो आरती जलाओ, करो आरती, लेकिन आज मानसिक। संकट तुम गाओ माइक में, बाकी के लोग गाएं चाहे मानसिक करें। क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। दीप ज्योति नमस्तुभ्यं। कई दीप जगमगा रहे हैं, उनके दर्शन भी पुण्यदायी माने से मन का, पीछे मुड़कर ज्योतियों का दर्शन कर ले। से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे।